बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शॉर्ट हैंड के एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम डबलिंग पढ़ने वाले हैं। डबलिंग को समझने से पहले मैं थोड़ा सा टच हाविंग को करूँगा। जब हम हाफ करते हैं स्ट्रोक को, तब उस स्ट्रोक के एंड में एक ठ और ड यानी एक स्ट्रोक एंड एड होता है। हाफ करने से एक स्ट्रोक एड होता है। जब हम किसी स्ट्रोक को डबल करते हैं, वहां हम लेंथ में हाफ करते थे, अब हम डबल करते हैं लेंथ में। तो डबल करने से तीन आवाजें एड होती हैं, टर, डर और थर। ये आपने याद रखना है। एक स्ट्रोक को हाफ करने से उसके एंड में जस्ट एक स्ट्रोक एड होता है। एक स्ट्रोक को डबल करने से उसके एंड में एक पूरी आवाज जो दो या तीन स्पेलिंग्स पे मुश्तमिल है, टर, डर, थर, ये तीन आवाजें ऐड होती है। तमाम स्ट्रोक्स डबल होते हैं, भले वो स्ट्रेट स्ट्रोक हो, भले वो कर्व स्ट्रोक हो। आज हम कर्व के केसेस पढ़ रहे हैं। डबल करने से पहले ख्याल ये रखें कि आपने स्ट्रोक को उसकी लेंथ में डबल करना है। स्ट्रोक जहां से स्टार्ट होगा वहीं से करना है। फर्स्ट प्लेस से स्टार्ट होता है, फर्स्ट प्लेस से। अगर वावल सेकंड प्लेस का है तो सेकंड प्लेस से, अगर वावल थर्ड का है तो थर्ड का। तो आप वहां से शुरू करेंगे लेंथ में, वो जहां तक भी जाए, वो लाइन थ्रो करे, वो आगे तक जाए, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए लाइन थ्रो करे, उसके साथ हमारा गरज नहीं है। हमने स्टार्ट एग्जैक्ट प्लेस से लेना है। अब हम आते हैं किस तरह डबल करेंगे। कर्व स्ट्रोक में ये याद रखिएगा, कर्व स्ट्रोक सिंगल हो तब भी डबल हो सकता है, दो स्ट्रोक्स में आ जाए तब भी डबल हो सकता है, या आगे वाला या पीछे वाला स्ट्रोक, यानी जिसके साथ टर या डर या फिर थर आवाज आती है वो वाला स्ट्रोक डबल होगा। अकेला स्ट्रोक भी डबल हो सकता है, दो स्ट्रोक्स में आया तो भी वहां एक स्ट्रोक डबल हो सकता है, यानी हुक हो वहां भी डबल हो सकता है, सर्कल हो। तो इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। कर्व और स्ट्रेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। आज हम कर्व डिस्कस कर रहे हैं, तो कर्व के तमाम स्ट्रोक्स डबल होते हैं, वो सिंगल में हो वो डबल स्ट्रोक्स में हो। अब आपके सामने एग्जांपल्स हैं, जैसे आफ्टर। अब आफ यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां तक आ गया हमारा स्ट्रोक। इसी तरह आफ्टरनून, यहाँ पे खाली एफ था, यहाँ एफ के साथ अगला स्ट्रोक जुड़ा हुआ है, जोड़ सकते हैं आफ्टरनून। ऑर्डर, ठीक है। इसी तरह मैटर, इसी तरह इंटरटेन, पहला स्ट्रोक डबल है, आगे वाला नॉर्मल स्ट्रोक है। फोल्डर, एल को हमने डबल किया हुआ, होल्डर इसके साथ हमने एल को डबल किया हुआ है, शॉर्टर हुक के साथ हमने श को डबल किया हुआ है। अब आप देखें, ये तो कोई भी स्ट्रोक, यानी कर्व का कोई भी स्ट्रोक अकेला आया, किसी और स्ट्रोक के साथ आया तो भी डबल हो सकता है। इनमें एक स्ट्रोक ऐसा है, एल, ल, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट हैंड में, वो जब सिंगल आने की सूरत में डबल होगा तो तब सिर्फ एक ही आवाज दे देगा, टर, यानी और कोई आवाज नहीं दे सकता। अब यहां पे देखिए, जैसे लेटर, यानी उसके एंड में ज्यादा से ज्यादा एक सर्कल आ सकता है, जैसे लेटर से लेटर्स, ठीक है। अब वो दूसरे स्ट्रोक के साथ जुड़ के आएगा तो टेर, डर, थर तीनों आवाजें, जैसे देखिए फोल्डर, यहां पे एल ने डर आवाज दिया है, होल्डर, यहां पे भी डर आवाज दिया है। जब इस तरह सिंगल स्ट्रोक की सूरत में आएगा तो कभी भी लेडर या लेथर नहीं होगा। आपको लीडर या लेथर आप हुक फॉर्म में आपको लिखना होगा। ये सिर्फ टर के लिए डबल हो सकता है, लेटर या लेटर्स। अब आपको लेडर बनाने के लिए इसको डबल नहीं कर सकते, यानी एल वाहिद स्ट्रोक है जो सिंगल आने की सूरत में सिर्फ टर आवाज दे देगा और बाकी दो आवाजें नहीं दे देगा। अब आपको लीडर लिखना है तो अब आप एल को यहां से शुरू करके डबल नहीं कर सकते, आपको लीडर हुक फॉर्म में पूरा लिखना होगा। लीडर या लेदर है तो भी दर आवाज भी नहीं देता है, आपको हुक फॉर्म में दर पूरा लिखना होगा, लेदर, ठीक है। अब आते हैं कुछ एडिशनल साउंड्स है, यानी कुछ कर्व स्ट्रोक्स ऐसे हैं जो इन तीन आवाजों के अलावा एक और आवाज देते हैं, जिसको हम चिर आवाज बोलते हैं, चिर, TURE, चिर। वो कौन से स्ट्रोक्स हैं, इनके एग्जांपल आपके सामने हैं, जैसे फ्यूचर, इस वर्ड में एफ, टर, डर, थर के अलावा चिर आवाज भी देता है, फ्यूचर। पिक्चर, इसके अंदर भी ख, हालांकि टर, डर, थर आवाज तो देता ही देता है, उसके अलावा ये चिर आवाज भी दे देगा, पिक्चर। एन भी चिर आवाज दे देगा, जैसे नेचर,
या नेचुरल, यानी 2 स्ट्रोक साथ आए तो भी, और इसी तरह सिग्नेचर। तो यहाँ पे एफ है, ख है और एन है, ये 3 स्ट्रोक्स। इनके अलावा इन अल्फाज में आपको चिर आवाज भी देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी टेर डेर थे तो आवाज देते ही देते हैं, उसके अलावा आपको चिर आवाज भी देते हैं। अब हमारे पास 2 और स्पेशल स्ट्रोक्स हैं। मसलन हमने एक शुरू में तो खाली एम पढ़ा था, बाद में एम्प और एम्ब, इस तरह हेवी एम है, इसके एंड में एम्प, एमपी या एम्ब, एमबी पढ़ा था। ये स्ट्रोक भी डबल हो सकता है। ये स्ट्रोक जब डबल होगा, एम्प या एम्ब, वो ये आवाजें नहीं दे देगा, सिर्फ ई आर उसमें एम्पर या एम्बर ऐड होगा। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं एम्पर और एम्बर, जैसे दिसंबर। ठीक है, आपने ये याद रखना है। उसके अलावा ये है स्ट्रोक, यानी एनजी स्ट्रोक, ये हैवी स्ट्रोक है। इसको भी अगर आप डबल करते हैं तो भी ये एंकर या एंगर आवाज देता है। अब यहाँ पे लॉन्गर, इसको आप डबल करते हैं तो एंकर या एंगर आवाज देता है। उसका दूसरा फॉर्म भी है, यानी इस के साथ हमने पहले पढ़ा है कि आप आर हुक ऐड करते हैं तब भी ये आवाज देता है, एंकर या एंगर, और इसी को डबल करते हैं तब भी ये एंकर या एंगर आवाज। जो आपको कन्वीनियंट होता है वो आप इस्तेमाल करें, आप इसको इस्तेमाल करें या आप इसको इस्तेमाल करें। सेम केस इसके साथ भी है, एम्पर या एम्बर के साथ। अभी इस एम के साथ आप आर हुक ऐड करते हैं, यानी ये आपका एम्प है, हेवी एम है, इसके साथ भी अगर आप आर हुक ऐड करते हैं तो भी ये एम्पर या एम्बर ही बनता है। तो आप इसको भी डबल करके भी एम्पर या एम्बर बना सकते हैं। आप एम्प को सिंपली आर का हुक ऐड करके भी एम्पर या एम्बर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इन 2 स्ट्रोक्स की हद तक है। ये बाकी आवाजें नहीं देते हैं, एंकर और एंगर की आवाज है, एम्पर और एम्बर की आवाज है। उसके अलावा यहाँ पे हमने एन को डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, टेर डेर थेर के अलावा चिर आवाज भी देता है। उनके अलावा 2 अल्फाज की हद तक, यहाँ पे मैंने 2 अल्फाज भी लिखे हैं, इंट्रोड्यूस और इंट्रोड्यूस्ड। ये जो एन स्ट्रोक है ये टेर डेर थेर आवाज तो देता ही देता है, उसके अलावा ये चिर आवाज भी देता है। उसके अलावा ये एन स्ट्रोक जो है इंट्रो भी आप डबल करके बना सकते हैं, इंट्रो, यानी इंट्रोड्यूस और इंट्रोड्यूस्ड की हद तक। ठीक है, तो एन को आप डबल करने से टेर डेर थेर आवाज के अलावा चिर आवाज भी देता है और इंट्रो आवाज भी देता है। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका है इंट्रो आवाज के लिए भी, जैसे इंट्रोड्यूस और इंट्रोड्यूस्ड के लिए भी। और इसी के साथ एम्प और एम्ब का भी आप याद रखें, उनको हम जब डबल करते हैं तो एम्पर और एम्बर, और स्ट्रोक एनजी वाला स्ट्रोक जो है उसको डबल करने से एंकर या एंगर बन सकता है। और इन दोनों के 2 फॉर्म्स हैं। आप एम्प को आर हुक के साथ भी एम्पर एम्बर बना सकते हैं, एंग को भी आप एंकर या एंगर बनाने के लिए आर हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी रही बात दूसरे कर्व स्ट्रोक की, तो ये 3 आवाजें देते हैं, भले वो सिंगल में आए भले वो 2 स्ट्रोक्स के साथ आए। तो ये था डबलिंग कर्व स्ट्रोक के अंदर। हम अपने अगले लेक्चर में स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ डबलिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। बहुत बहुत